सदर अस्पताल में लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में आज यानी कि सोमवार को रजिस्ट्रेशन काउंटर का उद्घाटन धनबाद उपायुक्त ने अपने हाथों से किया। मौके पर धनबाद एसएसपी, डीडीसी, सिविल सर्जन और उपाधीक्षक सहित अन्य चिकित्सक और कर्मी मौजूद रहे। रजिस्ट्रेशन काउंटर आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसमें जो दिव्यांग मरीज होंगे, जो महिला होंगे, जो पुरुष होंगे, तब जो वृद्ध मरीज होंगे, सबों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही प्रतीक्षालय भी बनाया गया है ताकि किसी को ज़्यादा देर तक रुकना ना पड़े, आराम से बैठने की व्यवस्था की गई है, क्राउड ना हो। क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर की ओपनिंग की गई है। अभी धनबाद उपायुक्त ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन करने के बाद तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में सदर अस्पताल में और भी सुविधाओं का विस्तार होने वाला है। हम सीधे धनबाद उपायुक्त से जुड़ते हैं और जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन काउंटर के उद्घाटन के बाद आगे किस प्रकार की सुविधाओं को धरातल पर उतारने का प्लान है, सदर अस्पताल को किस तरह से बेहतर बनाने का उनके पास प्लान है और किस प्रकार की योजना है, साथ ही मरीजों को जो सुविधा मिले उसे लेकर किस प्रकार के प्लान किए जा रहे हैं। सहिया काउंटर का सहिया साथी काउंटर बना रहे हैं और भी अन्य इस्तेमाल में अभी इसीलिए विजिट करने आए हैं कि जो जगह नई बनती जा रही है पुरानी जगह का इस्तेमाल कैसे होगा। एमटीसी नया बना है तो जहाँ एमटीसी चल रहा था वहाँ अब हम लोग आईसीयू बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन काउंटर नया बन गया है और रजिस्ट्रेशन जहाँ हो रहा था वहाँ कुछ और योजना लागू करेंगे। आने वाले समय में जैसा आप देख रहे हैं, पार्किंग की भी व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं थी, गाड़ियाँ इधर उधर लग जाती थी और उससे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो एम्बुलेंस से आने वाले मरीजों को होती थी कि रास्ते में गाड़ियाँ लगी, एम्बुलेंस सदर अस्पताल कंपाउंड में पहुंचने के बाद 10 से 15 मिनट लेट हो जाता था, जो मतलब अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। तो हम लोग अब डेडिकेटेड पार्किंग यूनिट बना रहे हैं और जो उसका ड्रॉप गेट है वो एकदम मेन आगे ही लगा देंगे ताकि एम्बुलेंस के अलावा और किसी भी तरह का वाहन, चाहे वो किसी भी कर्मी या पदाधिकारी का हो, चाहे मेरा भी गाड़ी क्यों नहीं हो, वो ड्रॉप गेट के अंदर नहीं आएगा। ओपीडी में अभी ओपीडी में पूरा अभी जो नीचे के कमरे थे उसमें ओपीडी चल रहे थे, बट कंजस्टेड बहुत था, क्योंकि आप भी जानते हैं सदर अस्पताल में एक ही भवन बना है जो 2 बनना था। तो इसीलिए अभी हम लोग उसमें जो बीच में कोर्टयार्ड है उसको ओपन को पूरा क्लोज़ कर रहे हैं और अंदर से नहीं करके बाहर से करेंगे, ताकि जो पेशेंट अभी कंजस्टेड में वेट करते हैं डॉक्टर से दिखाने के लिए, वो लोग बहुत कंजस्टेड जगह में वेट करते हैं, गर्मी भी मौसम आ रहा है, तो हम लोग उसको ओपन एरिया में ले जाएंगे ताकि डॉक्टर्स को भी परेशानी कम हो और इंतजार करने वाले मरीजों की भी परेशानी। जी हाँ, एंट्रेंस पूरा पीछे से करेंगे हम लोग, अभी वही देख रहे हैं। वो सदर अस्पताल का ज़मीन आप जानते हैं बहुत टाइम से चिन्हित ही नहीं हो रखा था, वो भी आज हम लोग देखने जाएंगे। तो सदर अस्पताल का ज़मीन का चिन्हितीकरण अंचल ऑफिस से हो गया है, अब उसमें बाउंड्री भी चल रहा है। जैसे ही बाउंड्री कंप्लीट होगा इसका अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी चिट्ठी आ गया है। लगभग 400 करोड़ की योजना है, पीपीपी मोड में सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बनेगा, जो अपने आप में धनबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये पूरा मामला ही अटका हुआ था ज़मीन और बाउंड्री को लेकर। नहीं, इसी परिसर में अभी 2-3 अतिक्रमण पीछे वाले जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, कुछ तो था जो खाली हो गया, खटाल वगैरह था खाली हो गया। अंदर के क्वार्टर्स में कुछ कर्मी पुराने रह रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको कभी बोला नहीं गया। अभी हम लोगों ने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है खाली करने के लिए, वो लोग तैयार भी हैं। धीरे धीरे वो भी खाली होगा तो वो सब ध्वस्त होगा तो ज़मीन बचेगी। उसका अभी अकाउंटिंग नहीं है। 10 एकड़ से ऊपर ज़मीन चाहिए, 10 एकड़ से ऊपर ज़मीन चाहिए होता, तो हम लोग देखते हैं यहाँ जितना उपलब्ध हो पाएगा, नहीं तो हम लोग कोई एक यूनिट बाहर व्यवस्था करेंगे। नहीं, अब कोई बाधा नहीं है। 4 दीवारी में किसी भी तरह की बाधा कभी नहीं थी, थोड़ा सामंजस्य का इशू था तो वो अभी सॉल्व हो गया है। और पीछे की बाउंड्री हम लोगों ने खुद ही रोक रखी थी क्योंकि ज़मीन की मापी नहीं हुई थी, तो मापी हो गई है। आज हम लोग दागी देखने भी जा रहे हैं। अब जो दागी अंचल से आया है आमीन के द्वारा, उस पर अब बाउंड्री होगी। ये 200 बेड से का बनेगा। हाँ, जैसा कि धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट कहा कि जो पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर थे वहाँ क्राउड हो जाते थे, समस्या होती थी, जिसे लेकर बेहतर दिशा में कार्य किए गए हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर का उद्घाटन किया गया। साथ ही आने वाले समय में सदर अस्पताल में एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कई तरह की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। वहीं लेप्रोस्कोपी की सुविधा की बात उन्होंने कही है कि आने वाले समय में लेप्रोस्कोपी की भी सुविधा मरीजों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इस जो भी गंभीर बीमारियां हों, लेप्रोस्कोपी से संबंधित जो ऑपरेशन करने हो, वो सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। अब सदर अस्पताल में ज़मीन को भी चिन्हित करने की कवायद की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे जगह हैं यहाँ पर जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने की कवायद की गई है। राज्य सरकार से अनुमोदन भी हो चुका है, राज्य सरकार से अनुमति भी मिल चुकी है। इसे लेकर अब कवायद करने हैं, ऐसे में ज़मीन का भी चिन्हित किया जा रहा है और करीब 200 बेड का ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा आने वाले समय में, जिसे लेकर अभी से ही पूरे प्लान धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रजिस्ट्रेशन काउंटर का उद्घाटन के साथ साथ
निरीक्षण भी किया जा रहा है। जहां ज़मीन है सदर अस्पताल के अपने, उस ज़मीन को चिन्हित किया जा रहा है, किधर कैसे चारदीवारी देने हैं पीछे साइड में, उसे लेकर भी आज दिशा निर्देश उपायुक्त जारी करेंगे और यह प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि आने वाले समय में जो रूपरेखा सदर अस्पताल को देने हैं वो रूपरेखा धरातल पर उतर सके। उन्होंने उपायुक्त ने स्पष्ट कहा है कि पार्किंग की समस्या सदर अस्पताल में अक्सर देखने और सुनने को मिलती है, इसे लेकर भी कवायद तेज की गई है ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या पार्किंग को लेकर ना हो। विधिवत धरातल पर कार्य को उतारा जा रहा है सुचारू तरीके से, सभी चीज़ें विधिवत तरीके से की जा रही है ताकि सदर अस्पताल एक बेहतर अस्पताल के रूप में साबित हो, सभी तरह की सुविधा मरीज को मिले और किसी प्रकार की कोई समस्या मरीजों को ना हो, चाहे चिकित्सक की अगर हम बात करें या जो उपकरण हैं उनकी बात करें। तमाम तरह की बेहतर सुविधा धरातल पर उतारने को लेकर राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में यह बेहतर पहल धरातल पर देखने को मिलेगी। बहरहाल देखना होगा कितनी बेहतर सुविधा सदर अस्पताल में आम लोगों को मिल पाती है और आम लोग इससे कितना राहत महसूस करते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे।